नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग 11.2 का दूसरा सवाल देखने वाले। देखिए सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा का एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, तो जो सवाल में बोलता है उसको करते जाओ। सबसे पहले बोला कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस माप का एक त्रिभुज का 3 भुजा होता है, तीनों भुजा का माप दे दिया। इस माप का एक पहले हमको त्रिभुज बनाना है। तो चलिए हम पहले इस माप का एक त्रिभुज बना लेते हैं। जब भी 3 भुजा का मान दिया रहे और त्रिभुज बनाना है ना बेटा, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा ना, 4, 5, 6 में बड़ा क्या है 6, तो तुम 6 सेंटीमीटर का पहले बेस बना लेना, आधार बना लेना। ठीक, तो हम सबसे पहले नीचे 6 सेंटीमीटर का एक मान के चलिए बेस बना दिए। ठीक, यहाँ से 6 तक जाना है, हम 6 तक चल गए। ठीक बेटा, ठीक है, 6 तक हम आ गए। ध्यान से देखो, 6 का लाइन खींच दिए, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका नाम जो रखना है रख दो, मान लो ए और बी था। 6 का हो गया। अब 4 और 5 का खींचना है, आपकी मर्जी। अब 4, 5 में जिसको लेना है ले लीजिए। अब अगर मान के चलिए 4 लिए, पहले आप 4 लिए, तो कैसे करना है, आप इंच लीजिएगा और चाप को 4 सेंटीमीटर फैलाइएगा। ठीक है, अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर फैलाइएगा। ठीक, 4 के पास रख दीजिए और यहाँ 0 तक लेके चल जाइए। आया बात समझ में? देखो ध्यान से लगभग है ना, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपको दिखा पाएँ तो देखिए 4 के पास रख कर यहाँ कर दिए, दिख रहा है, देखो है ना, देखो। ठीक, तो हम ये कर दिए। बात आया समझ में? इंच की सहायता से चाप को हम लोग 4 फैला लिए। ठीक बेटा, अब कुछ नहीं करना आपकी मर्जी। इस छोर पे, इस छोर से, ठीक है, इस छोर पे या इस छोर पे कहीं रखकर कट लगा दीजिए, एक आर्क बना दीजिए। ठीक, मान के चलो हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ नोक रखे और एक यहाँ ऐसे कट लगा दिए, एक आर्क खींच दिए। ठीक है, 4 का हो गया। अब 5 का इसी तरह से फैलाइए। अब 5 को फैलाइए आप। ठीक, यहाँ हम रखे और 5 तक इस बार जाएंगे। बात आया समझ में? देखो दिख रहा होगा, ठीक, दिख रहा है रे, ऐसे कर दिए। यानी हम यहाँ एक नोक रखे और पेंसिल रखे और 5 तक हम चाप को अपना फैला दिए। अगर दिख रहा होगा तो देख लो। ठीक, ऐसे करके एक कट यहाँ से लगाए थे 4 का, अब यहाँ से 5 का लगाएंगे। सिंपल, अगर आप चाहते तो यहाँ 4 का लगाते तो यहाँ 5 का लगाते, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो चलिए यहाँ देखिए, हम अब जो मेरा अंतिम छोर है, ठीक है, यहाँ से ऐसे कट लगा दिए। ठीक बेटा, ये जहाँ दोनों मिला, जहाँ ही कटा दोनों, जैसे मान के चलो यहाँ कटा, यहाँ से दोनों को तुम मिला दो, काम हो जाएगा। ठीक है, इंच की सहायता से हम इसको मिला देंगे। ठीक, इधर भी उसे मिला दो। देखो हम इसको ऐसे यहाँ मिला दिए, तो ये हमारा त्रिभुज का रचना हो गया। तो क्या हुआ, एक मान के चलिए त्रिभुज ए बी, और इसका नाम अगर हम सी रख दें तो एक ए बी सी त्रिभुज का हम रचना कर दिए। ठीक, अब आगे सवाल में पढ़ो क्या कर रहा है। कह रहा है जो त्रिभुज बनाए हैं ना, इस त्रिभुज के समरूप एगो और त्रिभुज बनाइए। ये जो त्रिभुज बना है, एगो हमको समरूप त्रिभुज खींचना है। ठीक है, जेकर संगत भुजा 2/3 गुना हो, यानी एक अनुपात दिया है 2/3 का। ठीक है, तो हम एक ए बी सी त्रिभुज की रचना कर दिए। बात आया समझ में? जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है और ये कितना था, 5 पर अगर कट लगाए थे तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना कट लगाए थे एक बार माप लेते हैं, भूल गए हम। ठीक है, मान के चलिए ये कितना है, 5 है लगभग, है ना, 5। ध्यान से देखो, ये 5 है, यानी हो गया 5 सेंटीमीटर। जो भी कीजिएगा पेंसिल से कीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर का हो गया, त्रिभुज बन गया। अब आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है इस त्रिभुज के समरूप एगो हमको त्रिभुज बनाना है, जेकर भुजा 2/3 अनुपात का होगा, है ना। त्रिभुज अगर समरूप बनता है, किसी का भी त्रिभुज समरूप अगर बनाइएगा, तो आपको ही पता है कि अगर ये एगो त्रिभुज है, ठीक, एकर समरूप बनाना चाहते हैं तो इससे बड़ा भी बन सकता है, इससे छोटा भी बन सकता है। समरूप त्रिभुज एक जैसा बस दिखना चाहिए, उसी को तो समरूप बोलते हैं। और हर समरूप त्रिभुज में भुजा का क्या होता है, अनुपात बराबर होता है, इसलिए अनुपात दे दिया। तो इस त्रिभुज के समरूप एगो हमें त्रिभुज खींचना है। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, पिछला सवाल जैसे किए थे, इसमें भी एगो हम पहले न्यून कोण खींच देंगे। क्या करेंगे, एक न्यून कोण खींचेंगे यहाँ से। ठीक बेटा, चलो न्यून कोण तो समझ में आ ही रहा है क्या है, तो यहाँ से हम एक यहाँ से न्यून कोण खींच दिए। ठीक, ये न्यून कोण खींचा गया। अब इसको कितना भाग में बांटेंगे, तो पिछला सवाल में क्या किए थे, क्योंकि रेखाखंड बट रहा था, ये त्रिभुज हम निर्माण कर रहे हैं, तो जितना अनुपात था उसको जोड़ देते थे। ठीक, लेकिन जब त्रिभुज में समरूप बनाने जाएंगे, त्रिभुज समरूप बनाने जाएंगे, तो वो काम हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो 2 और 3 का अनुपात है ना, इसमें देखो बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो ये 3 भाग में बटेगा। यानी जो अनुपात दिया रहेगा, मान के चलो अनुपात हम दे देते तुमको 5/7, तो 5 7 में कौन बड़ा, 7, तो 7 भाग में बटेगा। बात आ रहा है समझ में? यानी
अब अनुपात जो दिया रहेगा उसमें जो बड़ा होगा उतना भाग में हमें इसको बांटना है। रेखाखंड में जोड़ के बांटते थे, ठीक। ये अंतर समझ लेना है। तो चलिए अब इसको कितना भाग में बांटेंगे, 3 भाग में। कहा कि मेरा अनुपात 2-3 है, 3 बड़ा है, तो इसको 3 भाग में बांट दीजिए। अपनी मर्जी से जितना कंपास फैलाना है फैला लो, ठीक है। और इस छोर पर रखकर एक कट लगा देंगे, फिर यहाँ रखकर दूसरा कट लगा देंगे, और मान लो यहाँ रखकर हम तीसरा कट लगा देंगे, ठीक है। कहानी खत्म। तो ये 3 भाग में बट गया। देखो बेटा क्या हुआ, ये 3 भाग में बट गया, ठीक। अभी जो 3 भाग में बट गया इसका नाम रख दो, है ना। तो हम इसका नाम रख देंगे। तो मान के चलिए इसको हम A1 बोल देते हैं, इसको A2 बोल देते हैं, और इसको A3 बोल देते हैं, ठीक। अब B को मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, जब त्रिभुज आप रचना कर रहे हैं समरूप, तो हमेशा हर से मिलेगा। हर 3 है तो 3 से मिलेगा, ठीक है। और यही मान लो 3/2 रहता तो 2 हर था, तो आप 2 से मिलाते, हर से ही मिलाना है। तो यहाँ हर 3 है तो 3 को मिला दो 20 से, ठीक। 3 को मिला दो 20 से। इन्हें कि हम आखिरी से नहीं मिला रहे हैं, ठीक है। पिछला में क्या था, A13 आया तो A13 से ही मिलाते, लेकिन इसमें जो हर होगा उससे मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे A3 को B से मिलाएंगे। ये हमारा B है और ये हमारा A3 है, इसको मिला दो, ठीक। मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, समानांतर रेखा खींचना है। ये जो B और A3 मिला है ना, एक समानांतर एगो हमको रेखा खींचना है। और कहाँ से खींचना है, तो पिछले सवाल नियर अंश से, जो अंश होगा वहां से हमको समानांतर रेखा खींचना है, ठीक। तो खींच दीजिए। और जो भी जानते हैं, जो भी कट वगैरह लगता है वो लेफ्ट साइड में लगाइएगा, हमेशा लेफ्ट साइड में कट लगाइएगा, ये ध्यान रखना है, नहीं तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चा को। तो समानांतर रेखा खींचना है, इस के समानांतर खींचना है। कहाँ से, तो बिंदु 2 से खींचना है। बिंदु 2 कहाँ है, यहाँ। तो हमको यहाँ से एक समानांतर एक कर खींच देना है, ठीक। तो वही बात जो पिछला सवाल में किए थे, समानांतर रेखा तो उसी खींचाएगा। यहाँ इस कॉर्नर पे रखेंगे, जितनी मर्जी हो उतना फैला लीजिए आप कंपास, और यहाँ एगो कट लगाइए, ठीक। यहाँ इस पे नोक रखे हम कंपास का और एक कट लगा दिए, जितनी मर्जी उतना फैलाकर। इस तरह से कट लगाना है कि जो दोनों लाइन यहाँ मिल रहा है ना, ये दोनों लाइन को काट दे। इतना कट तो कम से कम लगेगा, ठीक। अब ये जो कट लगाए हैं जिस कंपास के साथ, जितना फैलाकर, ये कंपास आपका नहीं लेगा, और ये फिर 2 पे रखाएगा, ये 2 पे रखाएगा और एक कट लगेगा उसी कंपास के साथ, ठीक। तो हम बढ़िया से यहाँ 2 पे रख कर एक कट लगा दिए। बात आया समझ में, 2 पे रख के कट लगा दिए। अब तीसरा स्टेप क्या था समानांतर रेखा का, है ना। एक यहाँ से कट लगाए, वही कंपास के साथ यहाँ से कट लगाए। अब इसको मापना है, ठीक। तो इसको माप लीजिए, प्यार से इसको माप लीजिए। देखिए हम लोगों ने इसको माप लिया, है ना। अब मापने के बाद ये जो यहाँ से कट लगाए थे ना, ये कट हम ही ना लगाए अभी, तो यहाँ रखना है। यहाँ रखकर इस कंपास के साथ जो फैलाए थे उसको कट लगा दो। यहाँ रखो प्यार से और एगो कट लगा दो, ठीक। एगो कट लग गया। अभी जहाँ कटा, दोनों यहाँ कटा, ठीक। और इसको मिला दो, इंच की सहायता से इसको अब हम मिला देंगे। तो मिला देते हैं, दोनों से होते हुए जाना चाहिए, ठीक है। दोनों से होते हुए ऊपर जाएगा, समझे। तो एक कर समानांतर ही खींचा गया। अब ये जो बिंदु आया ना, बेसिकली यहां से फिर एगो समानांतर रेखा खींचेंगे, एक कर BC के समानांतर एक रेखा मान लो ऐसे खिंचाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर एगो समानांतर रेखा खींचिए। फिर सेम प्रोसेस, जितनी मर्जी हो कंपास फैला लेंगे, लेफ्ट साइड में कट लगेगा। तो ये जो कॉर्नर बन रहा है यहाँ रखेंगे और एगो कट लगाएंगे कॉर्नर से, जैसे नीचे लगाए थे, समझे। जितना मर्जी था फैला दिए, ध्यान से देखो। अबे यार यहाँ देखो, यहाँ रख कर एगो कट लगा दिए, ठीक। अब मेरा कंपास नहीं लेगा, और जिस बिंदु से समानांतर खींचना है वहाँ फिर रखेंगे और वहाँ फिर एगो कट लगाएंगे। बात आया समझ में। अब इसको मापेंगे, इसको माप लेंगे। तो चलिए माप लेते हैं, चलिए देखते हैं। लगभग मपा गया है, ठीक। इसको माप लिए, ठीक है। यहाँ ऐसे करके इसको माप लिए, ठीक बेटा। अब जो ये नया कट मेरा लगा था यहाँ रखेंगे, जो मापे हैं कंपास उसको, ठीक है। सही जगह रखा है ना, और इसको काट दो, ठीक है। जहाँ कटा, कहाँ कटा, यहाँ कटा, इसको इस बिंदु से मिला दो, सवाल खत्म। इंच की सहायता से हम इसको देखिए मिला देंगे, ठीक है। इसको ऐसे मिला दिए। तो एक कर
समानांतरी रेखा खींचा गया। तो पहले से त्रिभुज आपका क्या था, ए बी सी। अब एक नया त्रिभुज क्या बना, ए मान लो ये डी है, ये बिंदु डी है और ये मान लो ई है, तो एक त्रिभुज बन गया ए डी ई। ये त्रिभुज पहले से था और जो त्रिभुज बना है ना, ये दोनों समरूप है। ये क्या है, समरूप है, तो ई त्रिभुज के समरूप ई त्रिभुज बना दिए, जिसका अनुपात 2/3 रहा। बात आया समझ में, खत्म। रचना का चरण लिखना है, हम स्क्रीन पे लगा दिए है, वो अपना देख लेना क्या है भाई। रचना के चरण में जो जो किए उसको लिख दो। सबसे पहले आप त्रिभुज बनाए, फिर न्यून कोण खींचे, फिर इसको 3 भाग में बांटे, फिर 3 को इससे मिला दिए, फिर यहाँ से एक समानांतर रेखा खींचे, फिर यहाँ से एक समानांतर रेखा खींचे, एक कर समानांतर यहाँ से खींचे और एक कर समानांतर यहाँ से खींचे। बस इतने आपको लिखना था, कहानी खत्म है ना। 5 नंबर आपके झोली में। जय हिंद, जय भारत।